हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे सेक्टर के 3 शेयर के ऊपर, आईआरएफसी, आरवीएनएल और आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। सबसे पहले बात करेंगे आईआरएफसी। तो मैंने आपको ये अपडेट दे रखा है, आप देख सकते हो। आईआरएफसी ने साइन किया ₹2539 करोड़ रीफाइनेंसिंग डील फॉर ओडिशा रेल प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर अभी भी शेयर जो है वो थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इसको लेकर काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि सर आईआरएफसी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आईआरएफसी जो शेयर है उसने अभी अभी अपने कंपनी के थोड़े बिजनेस डेवलपमेंट जो होता है, बिजनेस डेवलपमेंट, उसको थोड़ा चेंज किया है। और वो चीज़ का जो अंतर है, जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी अभी थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी फाइनेंस करना शुरू किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज को भी फाइनेंस करना शुरू किया है, जहां पर बेटर मार्जिन है। पहले कंपनी सिर्फ पीएसयू को ही फाइनेंस करती थी, लेकिन अब कंपनी ने बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी फाइनेंस करना शुरू किया है। जो रेलवे को पावर सप्लाई करता है, जो रेलवे को कुछ भी सप्लाई करता है, कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए रेलवे का, तब ये कंपनी फाइनेंस कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन आपको इस क्वार्टर में, जो Q1 का रिजल्ट है, उसमें देखने को मिला है। सो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आईआरएफसी के मामले में। अब आगे बात करेंगे आरवीएनएल की। तो देखिए, आरवीएनएल ने अपना जो Q1 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 40% डाउन हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब क्यों हुआ है वो देखिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे, रेवेन्यू मेन होता है, रेवेन्यू मेन होती है सेल्स। अब पिछले साल की अगर आप सेल देखोगे, जो होती है जून 2024, 4000 करोड़ के ऊपर। जून 2025 3909, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का फर्क है। सेल्स में ही 100 करोड़ का फर्क आ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो भूल जाओ, क्योंकि ये 6427 करोड़ है, बड़ा डिफरेंस है। इसको तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर कर रहे हैं। अभी अगर आप एक्सपेंस को देखोगे, एक्सपेंस में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। मार्जिन अगर आप बात करोगे तो मार्जिन में बड़ा डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% था, इस बार 1% है, तो यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत आई। उसके बाद थोड़ा हम और नीचे जाएंगे, जो होता है कंपनी का इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट के मामले में 137 था, 108 है, तो यहाँ पर तो कंपनी ने बचत करी है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर टैक्स टैक्स कितना पे किया है। पिछली बार 26% पे किया था, इस बार तो कम पे किया, 23%। फिर भी ये हाल है, क्योंकि ऊपर से जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वही डाउन हो चुकी है, मार्जिन डाउन हो चुका है। तो जो नेट प्रॉफिट है, जो आप कह रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे 224 करोड़ के आसपास का है, यहाँ पर सिर्फ 134 है। इससे तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये आई थिंक आपको देखने को मिलेगा 459, 478, ये एक बड़ा प्रॉफिट था। इससे पहले ये प्रॉफिट इन्होंने किया नहीं, आई थिंक। एक बार पूरा देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉफिट इनका 478 है, उसके बाद 459 है। तो ये भी कम प्रॉफिट है, लेकिन इसके कंपेयर भी करोगे तो फिर भी आपको 40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर। तो ये बड़ी दिक्कत है आरवीएनएल के अंदर, और आरवीएनएल को इसको समझना चाहिए। जैसे आईआरएफसी के केस में आपको दिखा कि ऑर्डर तो मिलते जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उसके फाइनेंशियल में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ही चीज़ आप देख सकते हो कि आरवीएनएल को भी ऑर्डर लगातार मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ उसके फाइनेंस, उसके क्वार्टर्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स के अंदर भी नहीं। आईआरएफसी फिर भी स्टेबल रेवेन्यू करता था और करता है अभी भी, लेकिन स्टेबल रेवेन्यू यहाँ पर आपको इस बार तो देखने को नहीं मिला है आरवीएनएल के केस के अंदर। देखिए, आयरकॉन को भी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। आयरकॉन ने रिसीव किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वर्थ 642 करोड़। ये देखकर लोगों को लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, 642 करोड़, लेकिन इसमें जो मार्जिन इशू होते हैं ना, वो किसी को नहीं दिखते। मार्जिनल इशू बहुत बड़े हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट्स में। सरकारी प्रोजेक्ट्स में मार्जिन बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, सरकारी प्रोजेक्ट्स में मार्जिन कमाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। तो मुंबई मेट्रो लाइन का ये प्रोजेक्ट है जो आयरकॉन को रिसीव हो चुका है। मैं आपको आयरकॉन का भी डेटा बताता हूँ। यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा सा इसका डेटा बताऊँगा। चलेंगे हम आयरकॉन के ऊपर। IRCON, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये देखिए
क्वार्टर्स के ऊपर आएंगे, ये देख सकते हो, इसके भी रिजल्ट आए 3412 से 1786, पिछले साल से भी कंपेयर कर लो, सेल ड्रॉप हुआ है। प्रोजेक्ट बड़े बड़े मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्जिन देखोगे वो भी आपको कमी देखने को मिल रहा है, 7, 5, 8%। तो मार्जिनल इशू हमेशा से रहे हैं। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे उसको कंपेयर कर लो, 224 से 164 आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर भी डाउन है। तो इसीलिए आपको ये देख के कभी भी खुश नहीं होना है कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। खास करके सरकारी प्रोजेक्ट्स में मार्जिन बहुत मिनिमम होते हैं, फिर उसमें एम्प्लॉय का सैलरी, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग लाइन है। कॉर्पोरेट सेक्शन आपको बताना पड़ेगा क्या क्या होता है, एक्सपेंस आपको बताने पड़ेंगे, कंपनी के एक्चुअल एक्सपेंस क्या है। यहाँ तो दिखा देती है कंपनी मेरे एक्सपेंस इतने हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप मटेरियल कॉस्ट देखोगे इस बार फिर भी 84% है। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखोगे ना तो 4% है, पिछले क्वार्टर से जो है वो 2% बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। पिछले साल से भी 2% बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आती है। मटेरियल कॉस्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, उनके इंश्योरेंस के प्रीमियम हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको पता होगा कि आपको जब पर्क्स मिलता है कंपनी से तो कंपनीज उस पर कितना पैसा स्पेंड कर रही है, वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो ये भी एक चीज़ें होती है जो एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन मैं अगर वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।